चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम सब एक निश्चित समय पर दिन के 12 बजे उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम में। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक अबाध गति से चला आ रहा है। एक पड़ाव पर आकर के यह हमारा अध्ययन क्रम रुका हुआ है। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करें। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, यह हमारा अध्ययन क्रम पंचदशी के द्वितीय प्रकरण पर यानी पंचभूत विवेक प्रकरण पर प्रवर्तित है, जिसमें हम लोगों ने पंच महाभूतों के स्वरूप को जाना, उनका क्या स्वरूप है, उनका गुण क्या है, शब्द आदि, ठीक है, और प्रकारांतर को भी हम सब ने जाना कि किसमें कौन सा गुण रहता है इत्यादि। उसके बाद कर्मेंद्रियों की चर्चा हुई, कर्मेंद्रियों के व्यापार की चर्चा हुई, उनके स्थान की चर्चा हुई, इत्यादि तमाम चर्चाएं हुई। अब उसमें एक बात ये चली थी, ज्ञानेन्द्रियों के स्थान व्यापार इत्यादि की भी चर्चा हुई, कर्मेंद्रियों की भी चर्चा हुई। उसके बाद ये बात चली थी कि ये जो दशेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, इनका अध्यक्ष जो है वह मन ही है। इनका अध्यक्ष क्या है? वो मन है। और वह जो मन है वह मन सत्वादि गुणों के कारण विकारता को प्राप्त करता है। सत्व रजस तम इन गुणों के द्वारा विकारता को प्राप्त करता है, ठीक है। इसीलिए आचार्य रामकृष्ण ने कहा अपने संस्कृत टीका में, पददीपिका में, यतः तैर्गुणैर विक्रियते विकारं प्राप्नोति इत्यर्थः। तैर्गुणैः सत्वादिभिः मनः विकारं प्राप्नोति इत्यर्थः, विकारता को प्राप्त करता है। इसी बात को आचार्य ने, विद्यारण्य स्वामी ने 13वीं कारिका में बताया। अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतद् गुण दोष विचारकम सत्वम रजस्तमश्चास्य गुणाः विक्रियते हितैः। स्पष्ट है, वाचन करने से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसके ऊपर 12वीं जो कारिका थी, मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृत्पद्म गोलके स्थितम तच्चान्तःकरणं बाह्येषु अस्वातंत्र्यात् विनेन्द्रियैः, यानी दशों इंद्रियों का यह मन अध्यक्ष है और यह हृदय पुंडरीक देश में रहता है, हृद कमल देश में रहता है, और यह अंतःकरण है। और बाह्य विषयों में जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो बिना इंद्रियों की इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इंद्रियां जाकर के विषयों की आलोचना करेंगी, उसके बाद मन पीछे इंद्रिय प्रणाली के विषय देश को जाकर के तदाकारित होगा। उसके बाद आचार्य ने इसी ये 12वीं कारिका का अर्थ है। आचार्य ने 13वीं कारिका में कहा, अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतद् गुणदोष विचारकम्। उसी को दशेन्द्रियाध्यक्षत्व जो मन में बैठा है, उसी दशेन्द्रियाध्यक्ष रूप जो मन है उसका विशदीकरण कर रहे हैं और विस्तृत रूप से उसकी गाथा गा रहे हैं और विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा स्थापित जो विषय, अक्षेषु स्थापितेषु, अक्षेषु अर्थार्पितेषु, यानी इंद्रिया यानी अक्षेषु का तात्पर्य क्या है? इंद्रियादिषु, है ना। इंद्रियेषु, अर्थार्पितेषु यानी विषयेषु उपस्थापितेषु सत्सु, इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपस्थापन कर लेने पर, यानी यूं कहे उपस्थित जो विषय, उन विषयों के साथ इंद्रियां युक्त होकर के आलोचना जब कर लेती हैं, तब एतन् मनः गुणदोष विचारकम, तब मन क्या करता है? उनमें रहने वाला गुण और दोष जो है, इदम समीचीनम इदम असमीचीनम, इस प्रकार का वो विवेचन करता है, ठीक है। इसीलिए अक्षेषु अर्थार्पितेषु
एतद् गुण दोष विचारकम सत्वम रजस तमस चाश्च गुणाः विक्रियते ही तैहि। और अस्य मनसः, इस मन के गुण क्या है? तो सत्व रजतम, जिनके कारण तैहि सत्वादिभिः गुणैः विक्रियते मनः, अर्थात विकारम प्राप्नोति इत्यर्थः। वह मन क्या है? विकारता को प्राप्त करता है। इतनी चर्चा हुई। अब इसके बाद आचार्य विद्यारण्य स्वामी ये बात बतला रहे हैं कि जो सत्वादि गुण है, इन गुणों के द्वारा मन विकारता को प्राप्त करता है। वो विकारता किन रूप है, कैसी है मन की वो विकृतियां? जैसे मृत्तिका का विकार क्या है? परिणाम रूप जो घट, दूध का विकार क्या है? नहीं, विकार मतलब वो परिणाम ही, आप समझिए। आप जब वेदांत सार पढ़ेंगे तो उसमें एक कारिका मिलती है, सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार तत्वतोन्यथा प्रथा विवर्ति उदाहरिता। तो विकार का वहां तात्पर्य परिणाम ही है, तो विकार परिणाम इत्यर्थ। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं गुणै ही तस्य विक्रियमाणत्वमेव प्रपंचयति। पची विस्तारे, गुणों के द्वारा तस्य मनसः, वो जो मन है उस मन में रहने वाला जो विक्रियमाणत्व है, जो विकारता को वह मन प्राप्त कर रहा है, उसके विक्रियमाणता को ही और विस्तार रूप से बतला रहे हैं ग्रंथ कि किन किन रूप से यह विकारता को प्राप्त करता है, विकारता को प्राप्त करके क्या बताता है, क्या उत्पन्न करता है इत्यादि। तो 14वीं कारिका है वैराग्यम क्षांति रौदार्यम इत्याद्याः सत्व संभवाः काम क्रोधौ लोभ यत्नौ इत्याद्याः रजसोत्थिताः आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः विकाराः तमसोत्थिताः। देखिए ये तीन मतलब 6 चरण मिलाकर के एक श्लोक बनाया गया है। ठीक है, 3 लाइन है, 3 पंक्ति है। ठीक है, वैराग्यम क्षांति रौदार्यम, रजोगुण से सत्व गुण से मन में क्या विकार उत्पन्न होता है? तो वैराग्य, उपरम संन्यास जिसको बोलते हैं, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जब उसको ज्ञान हुआ तभी वो संन्यास हो जाता है। एक क्या है? विद्वत संन्यास। 2 प्रकार का संन्यास होता है, एक विविदिशा संन्यास, एक विद्वत संन्यास। विविदिशा संन्यास का तात्पर्य क्या है? संन्यास का मतलब उपरम, त्याग, विषय वस्तु जो है, जो लग्जरी चीजें हैं, चाहे जो मोह राग को उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे उपरम, उनसे त्याग। ठीक है, उनका त्याग कर लेना, उनसे असंश्लिष्टता। ठीक है, यही उपरम है, यही संन्यास है। संयम नियम क्या है सन्यासी का? संयम नियमम आसते, ऐसा करके कि सन्यासी। तो यह जो वैराग्य है, यह वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? सत्व गुण से। तो ये वैराग्य मतलब संन्यास, ये 2 प्रकार का, एक विद्वत संन्यास, एक विविदिशा संन्यास। विद्वत संन्यास क्या है? मंडूकप्लुति। मंडूकप्लुति का मतलब क्या है? जैसे सुखदेव जी को पहले से ही ज्ञान हो गया था, विद्वत संन्यास। वामदेव जी को पहले माता के गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया था, ये वो डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास में चले गए। बीच की जो कड़ी है गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, उनके लिए कोई उसकी आवश्यकता नहीं, ये विद्वत संन्यास। ठीक है, और एक होता है विविदिशा संन्यास, यानी रेंगते हुए सर्प के समान, तीनों अवस्था, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ में आना, उसके बाद संन्यास में आना, ये विविदिशा संन्यास। समझ में आए? जैसे विविदिशा। ठीक है, तो जैसे और स्पष्ट, जैसे कभी कभी दुरूह पंक्तियां आती हैं, तो जो छात्र जिनको पढ़ाया जाता है उनमें कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो प्रत्युत्पन्नमति के होते हैं, प्रत्युत्कल्प हैं, तो वो समझ जाते हैं जल्दी। कुछ लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वही रीति वहां भी समझिए, विद्वत संन्यास यानी ब्रह्मचर्य से उठ करके डायरेक्ट संन्यास में आ गया, और विविदिशा संन्यास मतलब रेंगते हुए। इसीलिए कहा यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जब उसको ज्ञान हुआ उसी समय संन्यास। समझ में? ये विद्वत संन्यास। तो
कह रहे हैं कि वैराग्यम शांति रौदार्यम इत्याद्याः सत्व संभवाः। वैराग्य, शांति, शांति मतलब क्षमा, औदार्य उदारता, इत्याद्याः विकृतयः वृत्तयः, इत्यादि जो वृत्तियां हैं मन में उत्पन्न जो होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है? सत्व संभवाः, सत्व गुण के कारण उत्पन्न होती है। इनके द्वारा मन क्या है? विक्रियमाणता को प्राप्त करता है। ठीक है, ये विकृतियां ही हैं। और रजोगुण का कमाल क्या है? रजोगुण से क्या होता है? तो उस मन में काम, क्रोध, लोभ, यत्न इत्यादि वृत्तयः, इत्याद्याः वृत्तयः उत्पद्यन्ते। रजसोत्थिताः उत्थिताः उत्पद्यन्ते, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, यत्न इत्यादि। ठीक है, और आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः, आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः, निद्रा तंद्रा, आलस्य समझते ही है, भ्रांति समझते ही है, तंद्रादि मतलब निद्रा तंद्रा। एक होती है निद्रा, एक होती है तंद्रा। जैसे आंख ऐसे खोल के, थोड़ा सा खोल के देख रहा है, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते भंगवाना। हाँ, भंगवाना मतलब इसलिए भंगवाना शब्द रखा गया क्योंकि भांग खा के लोग भंगवा जाते हैं। ठीक है, भांग खा के भंगवा जाते हैं, यानी उनको वो बुद्धि ही नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब उनको नींद भी सताती रहती है, नींद सताती रहती है यानी नशे में एकदम चूर रहते हैं, लेकिन चेतनावस्था में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं लेकिन लुढ़क लुढ़क के चलते हैं। या शराब जो पीने वाले लोग हैं, या आप नींद में कोई है और कोई नींद में जा करके आपको जगा दिया, नींद से जगा दिया, तो तुरंत आप एकदम, मतलब युगपत प्रवृत्ति होती है कभी कभी, कभी कभी क्या होती है? क्रमशः होती है। आप सांख्य कारिका देखिए, युगपत प्रवृत्ति और क्रमशः प्रवृत्ति, तत्पूर्व प्रवृत्ति। तो जब धीरे से मतलब जो जगा दिया आपको, निद्रा में आप हैं, तो जब उस से जगेंगे तो आप तंद्रावस्था होकर के जागरण में आएंगे, तंद्रावस्था होकर के ही जागरण में आए। या स्वप्नावस्था में या सुसुप्ति में आप तंद्रा होके ही जाएंगे। ये नहीं कि एक आंख बंद किया तो लग गया, ऐसे नहीं, एक उसका प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आलस्य के संप्रदाय वाला है ये तंद्रा, जो मतलब आलस्य के संप्रदाय, मतलब 10 पीढ़ी आगे का है। ठीक है, आगे का है। तो आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः विकाराः तमसोत्थिताः, ये आलस्य भ्रांति तंद्रा है ना, ये इत्यादि जो है, ये जो वृत्तियां हैं, ये तमोगुण के कारण उत्पन्न होती हैं। ये जो विकार है तमोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। किसमें? मन में। इसलिए इनके द्वारा मन क्या है? विक्रियमाणत्व को प्राप्त करता है, विक्रियमाणता है उसमें। ठीक है, तो वैराग्यम शांतिरौदार्यम इत्याद्याः सर्वसत्व सत्व संभवाः काम क्रोधौ लोभ यत्नौ इत्याद्याः रजसोत्थिताः आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः विकारास्तमसोत्थिताः। स्पष्ट है? वैराग्यमिति स्पष्टत्वेन व्याख्यायते, अत्यंत स्पष्ट होने से इस कारिका की व्याख्या नहीं कर रहे हैं आचार्य रामकृष्ण। अब आगे, वैराग्यादीनां कार्याणि विभज्य दर्शयति। वैराग्यादि के जो कार्य हैं उनको अलग अलग करके विभज्य, विभागम करता है, विभज्य विभाग करके बतला रहे हैं। दर्शयति, प्रतिपादयति, है ना, ज्ञापयति, बोधयति, उनका बोध करा रहे हैं। ऐसे सत्वैहि पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसैहि तामसैर्नुभयं किंतु वृथायु क्षपणम भवेत्। ठीक है, सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति। सत्व गुण से क्या होता है? पुण्य की उत्पत्ति होती है। और रजोगुण के द्वारा क्या होता है? पापोत्पत्ति होती है, पाप की उत्पत्ति होती है। और तमोगुण के द्वारा नो भयम, किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु वृथा आयु क्षपणम भवे, व्यर्थ में ही आयु क्षीण होता है। ये तमोगुण की महिमा है, तमोगुण का भोकाल है, उसका कार्य है। ठीक है, वो न पुण्य की उत्पत्ति करता है न पाप की उत्पत्ति करता है, वो करता क्या है? व्यर्थ ही
उससे आयु नष्ट होते हैं, है ना। तमसई तामसई नो भयम किंतु वृथा आयु क्षपणम भवे, वृथा ही उससे आयु का नाश होता रहता है, ठीक है। तो सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसई तामसई नो भयम किंतु वृथा आयु क्षपणम भवे। सात्विक ही थी, केवल एक लाइन एक शब्द लिखे टीका में, सात्विक ही थी, ये भी अत्यंत स्पष्ट होने से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट है। आगे एतेषां बुद्धिस्थत्वात् अंतःकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनं मा, ये सारे रह कहाँ रहे हैं, अंतःकरण, काम क्रोध लोभ मोह विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धी भी एतत् सर्वं मन एव, ये सारे कैसे मन है, मन के धर्म है, उन्हीं की चर्चा हुई है। आदि से सब ले लीजिए, जो जो यहाँ पठित है उनका तो ग्रहण होगा ही है, जो अपठित है वो आदि से ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहे कि एतेषां बुद्धिस्थत्वात्, एतेषां यानी वैराग्यादि नाम, ये जो वैराग्यादि हैं ये कैसे हैं, बुद्धिस्थ हैं, बुद्धौ तिष्ठन्ति इति बुद्धिस्थाः, यानी ये बुद्धिस्थ हैं, बुद्धि में रहते हैं, इनका आश्रय जो है वो बुद्धि है, अंतःकरण है। तो बुद्धिस्थ होने के कारण अंतःकरणादीनां स्वामिनम आहा, तब ये जो चतुर्विध अंतःकरण है, जो अंतःकरण इंद्रियां हैं, इनका स्वामी कौन है ये बताओ, इनका नियंता, इनका प्रभु, इनका कार्यकारी कौन है ये बताओ, ठीक है। उसी को कह रहे हैं अत्राहम प्रत्ययी करते केवलोक व्यवस्थिति, यानी अत्राहम प्रत्ययी करता, यही अहम 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 इस प्रकार की बुद्धि करने वाला जो है, अहम प्रत्ययी, अहम प्रत्यय विषय यस्य इति अहम प्रत्ययी, है ना, अहम प्रत्यय अस्य अस्ति इति अहम प्रत्यय अतिनिठनौ, ठीक है। अहम प्रत्यय में बहुव्रीहि समास कर लीजिए, उसके बाद अहम प्रत्यय अस्य अस्ति इति अहम प्रत्ययी, अहम प्रत्यय विषय अस्य अस्ति इति अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय अस्य अस्ति इति अहम प्रत्ययी। बात समझ में आ रही है मैं क्या करा, पहले बहुव्रीहि समास कर लीजिए, एक समस्त पद बना लीजिए, उसके बाद अतिनिठनौ से अदंतात, अदंतात प्रातिपदिकात सुबंतात प्रथमोच्चरितात इनिठनौ, इन और ठन प्रत्यय होते हैं, डंडा से स्थिति डंडी, ठीक है। तो अहम प्रत्ययी, अहम 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 इस प्रकार का बोध करने वाला जो है वही करता है। ये बोध कहाँ हो रहा है, अंतःकरण में। अहम गौरहा, अहम क्रोधी, अहम ईर्ष्यालु, अहम कामी इत्यादि जो बोध हो रहा है, यह सारा बोध कहाँ हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है। ये बोध करने वाला जो करता है अहम 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 इस प्रकार का ज्ञान करने वाला, प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्ययो नाम ज्ञानम इत्यर्थः, तो अहम अहम इस प्रकार का जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय को करने वाला जो है वही करता है, वही स्वामी है, वही प्रभु है, वही कार्यकारी है। ऐसी लोक व्यवस्थित है, ऐसी लोक में भी व्यवस्था है, ऐसी लोक में भी व्यवस्था है, लोक में भी देखा जाता है। आपके घर में कोई परोजन हुआ, घर में कोई परोजन हुआ, मतलब परोजन समझते हैं ना, 10-5 लोगों को खिलाना, 15 लोगों को खिलाना, 100-200 1000 5000 लोगों को खिलाना। कोई बाहरी व्यक्ति पूछ रहा है या पूछेगा ये किसने किया, तो क्या कहोगे आप कि हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने इस कार्यक्रम को किया संपन्न, हमने, मैं, ये जो है वही वो कार्यकारी है ना, वही है मुख्य कार्यपालक, तो वही है ना। ऐसे तो सांख्य तत्व कौमुदी में एक बात चली, इसी प्रसंग में, इसी का अनुमोदन आचार्य करते हैं सांख्य तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र। जैसे जय और पराजय, जब युद्ध होता है दो योद्धाओं के बीच में, दो समूह के बीच में, दो राजाओं के बीच में, तो सैनिक लड़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं ना, पदाती हो या भाला वाला हो या अश्वारोही हो या गजारोही हो या जो भी हो, सब लड़ते हैं, आपस में मरते हैं, मारते हैं, लेकिन जीत किसकी मानी जाती है, राजा की। ये बात चली कि ये जो प्रकृति जो है वो सारे कार्य को संपादित करके पुरुषों
प्रयच्छति। तुभ्यमेव समर्पणम तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। उस भावना से छोड़ देती है प्रकृति पुरुष को। अब पुरुष कुछ नहीं करता प्रकृति के लिए, वो अनुपकारी है, प्रकृति क्या है, उपकारिणी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बात चल रही है अहम अहम अहम, इस प्रकार की जो बुद्धि, मैंने इस कार्यक्रम को किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार की जो भावना है, यह भावना कर्तृत्व का प्रतिपादन करती है, प्रभुत्व का प्रतिपादन, कार्यकारित्व का प्रतिपादन करती है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर कहे कि एतेषां वैराग्यादीनां बुद्धिस्तत्वात् अंतःकरणस्तत्वात् अंतःकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनम् आह। इनके स्वामी को कह रहे हैं, तो इनका स्वामी कौन है, वही अहम अहम करने वाला साक्षी। ठीक है, इनका भाषक। तो अत्राहम प्रत्ययी कर्ता एवं लोक व्यवस्थिति, अहम अहम इस प्रकार का जो प्रत्यय करने वाला है वही करता है, वही प्रभु है, ऐसा लोक में भी देखा जाता है। देखिए इस पर रामकृष्ण क्या कहते हैं, अत्रेति अहमिति प्रत्ययमान कर्ता, अहमिति प्रत्ययमान, यह अहम ये प्रत्यय का स्वरूप है ना, ज्ञान का स्वरूप है अहम। अहम इस प्रकार का प्रत्यय करने वाला जो है वही कर्ता है, वही प्रभु इत्यर्थ, प्रभु है। लोके ही कार्यकारी प्रभु इत्येवं उपदिश्यते, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि जो कार्यकारी है उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रभु, ऐसा प्रयोग करते हैं। नहीं, आप देखिए गांव देहात में, या आप पुरानी मूवी को देखिए, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं गरीब, जिनको दिखाया जाता है जैसे पुलिस के सामने, जज के सामने, या अन्य सरकारी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के माई बाप प्रभु आप मालिक ऐसा बोलते हैं ना, तो उस क्यों बोलते हैं, कार्यकारित्वात्, उसके कार्यकारी होने के कारण उसको ये शब्द संबोधित करते हैं। गांव देहात में आजकल भी कई जगह बोला जाता है ना, जब किसी की स्तुति करनी हो तो उस समय भी लोग बोलते हैं, काम बनाना हो, आपसे हमारा काम है, तो हम क्या बोलेंगे आजकल के लोगों की भाषा में, गणेशस्तम महेशस्तम इंद्रस्तम चंद्रस्तम, लोग करते हैं, है ना, कि आप मतलब सबका तात्पर्य विनियोग किसमें, प्रभु इत्यत्र, प्रभव तात्पर्य। ठीक है, ऐसा देखा जाता है। तो जो कार्यकारी है उसके लिए प्रभु शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, लोक में ऐसा देखा जाता है, लोके ही कार्यकारी प्रभु इत्येवं उपदिश्यते। अब आइए, एवं जगतः स्थितिम अभिधाय इदानीं तस्य भौतिकत्व ज्ञानोपायम आह। कह रहे हैं कि जगत के स्थिति का अभी तक अभिधान हुआ, कथन हुआ, कीर्तन हुआ, जगत की स्थिति से परिचित हुए। अब उस जगत के भौतिकत्व ज्ञानोपाय को कह रहे हैं। भौतिकत्व ज्ञानोपाय, जगत कैसा है, भौतिक, भूत सृष्टि, भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, पंचीकृत पंचीकृत सृष्टि होती है ना। तस्य जगतः भौतिकत्व ज्ञानोपाय, भौतिकत्वस्य, भौतिकस्य भावं भौतिकत्वं, तस्य ज्ञानं भौतिकत्वं, भौतिकत्व ज्ञानस्य उपाय भौतिकत्व ज्ञानोपाय, तम भौतिकत्व ज्ञानोपायम आह। ठीक है, भौतिकत्व, जगत के भौतिकत्व ज्ञानोपाय को कह रहे हैं। उसकी जो भौतिकता, उस भौतिकता का जो ज्ञान, उस ज्ञान का उपाय क्या है, क्यों इसको हम भौतिक बोलते हैं, उसको कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पंच महाभूतों के कार्य है, इसलिए हम उसको भौतिक बोलते हैं। बस सीधे से शब्दों में आप समझ लीजिए, मतलब पंचभूतस्य कार्यत्वात् भौतिकत्वं तत्र व्यपदिश्यते। ठीक है, उसको और स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यारण्य स्वामी 17वीं कारिका में कहते हैं, स्पष्ट शब्दायुक्तेषु भौतिकत्वम् अतिस्फुटम् अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधारिताम्। ठीक है, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, यानी स्पष्ट ही शब्द स्पर्शादि गुणै सहितेषु युक्तेषु घटादिषु घटपटपटादिषु, स्थूल शब्दों से युक्त जो घटपटपट इत्यादि वस्तु पदार्थ, ठीक है, उनमें
भौतिकत्वम अतिस्फुटम, भौतिकता जो है, पंचभूत कार्यत्व जो है वो अत्यंत स्पष्ट है। मतलब स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु मतलब स्थूल शब्दादि युक्त, स्थूल प्रपंच शब्दादि युक्त जो घटपट आदि, इनमें भौतिकत्व कैसा है, अत्यंत स्पष्ट है। और अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यता, और अक्षादौ अक्षादौ चक्षुरादौ इंद्रियेषु, इंद्रियों में, चक्षुरादि इंद्रियों में भी जो भौतिकत्व है, पंचभूत कार्यत्व है, वो शास्त्र के द्वारा, यानी आगम के द्वारा, श्रुति प्रमाण इत्यादि के द्वारा और युक्ति के द्वारा यानी अनुमान के द्वारा आप समझिए। अवधार्यता, ठीक है, ऐसा आप निश्चित करो। अक्षादौ अपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यता, स्पष्ट है। पुनः एक बार, स्थूल शब्दादि युक्त घटपट मठ इत्यादि जो पदार्थ हैं, इनमें भौतिकत्व पंचभूत कार्यत्व अत्यंत स्पष्ट है, और इंद्रियों में भी भौतिकत्व जो है शास्त्र और युक्ति के द्वारा आप समझो। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं, क्या व्याख्या करते हैं इसकी। स्पष्टेति प्रतिक्रिया, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु स्पष्टैः शब्द स्पर्शादि गुणैः, ठीक है, सहितेषु घटादिषु वस्तुषु भूतकार्यत्वं स्पष्टमेव अवगम्यते। भौतिकत्वं नाम भूतकार्यत्वं, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, ठीक है। और इंद्रियादिषु कथम भूतकार्यत्व निश्चयः इत्याशंक्य कह रहे हैं। इंद्रियों में, इंद्रियादि में, चक्षुरादि इंद्रियों में कथम भूतकार्यत्व निश्चयः इत्याशंक्य, यदि आप ऐसी आशंका कर रहे हो, सुनो, आगमानुमानाभ्याम इत्याह, आगम और अनुमान के द्वारा उनमें भूत कार्यत्व का ज्ञान होता है। जैसे प्रतिज्ञा अक्षादौ अपि, तृतीय चरण देखिए, अक्षादौ अपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यता, तृतीय चतुर्थ चरण। पहले आगम को बता रहे, प्रस्तुत करें। अन्नमयम हि सौम्य मनः प्राणोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्, है ना। अन्नमयम हि सौम्य मन आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्। अन्वय करिए, हे सौम्य, मनः अन्नमयम, ये मन कैसा है, अन्नमय है, और यह प्राण कैसा है, प्राणः आपोमय, आपोमय है, और तेजोमयी वाक्, यह वाणी कैसी है, तेजोमयी है, इत्यादि शास्त्र। यह शास्त्र क्या बतला रहे हैं, ये मन इत्यादि जो इंद्रियां हैं, ये कैसी हैं, पंचभूत कार्यत्व। ये अन्न इत्यादि क्या है, भूत ही तो है ना, अन्न मतलब पृथ्वी, जल तेज, जैसे हंता हम नाम, जब आप त्रिविध कर्ण पढ़ेंगे तो तीन का ही होता है, पांच पंचीकरण का, पंचीकरण का वो उपलक्षण है। त्रिविध कर्ण पंचीकरण से आप उपलक्षणत्वात्, पंचीकरण का वो उपलक्षण है, मतलब उसका उपलक्षण पंचीकरण, त्रिविकरण का। हंताहमिमां तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी। जीव में जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, हंताहमिमाः इमाः तिस्रो देवता, जल तेज अन्न रूपाः, तीन, जल तेज अन्न, अन्न मतलब पृथ्वी। हंताहमिमाः तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना, जीव से, जीव रूपेण, जीवेनात्मना अनुप्रविश्य, इन तीनों में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं नाम और रूप को, इस प्रपंच को, जगत को स्पष्ट करूं, ठीक है। अहम व्याकरवाणी, लोट लगा, उत्तम पुरुष एक वचन पर अस्मि पर। तो यहाँ अन्न जो बात कही कि हे सौम्य, यह जो मन है, ये मन कैसा, अन्नमय है, और यह प्राण कैसा है, आपोमय है, जलमय है, और यह वाणी कैसी है, तेजमय है। तो इसका मतलब क्या, मन के भौतिकत्व का निर्देश हुआ। भौतिकत्व मतलब पंचभूत कार्यत्व, अन्न भी पंचभूत में आता है, पृथ्वी, जल भी है और तेज भी है, अग्नि, पंचभूत कार्यत्व का प्रतिपादन हुआ आगम के द्वारा। अन्नमयम हि सौम्य मन आपोमयः प्राणो प्राणस्तेजोमयी वाक्
इत्यादि शास्त्रम अनुमानम च, अनुमान बता रहे युक्ति जो ऊपर कहे कारिका में युक्ति सा तत्शास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यता, युक्ति मतलब अनुमान तर्क, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुमानम च विमतानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुमर्हन्ति भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् यदि यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायि तत्कार्यं दृष्टं यथा मृदान्वय व्यतिरेकानुविधायि घटो मृत कार्यो दृष्टः तथा च इमानि तस्मात् तथा इति, तस्मात् तथा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, उपनय निगमन दोनों का स्वरूप तस्मात् तथा पढ़े हो ना, तर्क संग्रह तथा तस्मात् तथा चायम पढ़े हो ना, वही है। बच्चों को यहाँ घटा लीजिए है ना। श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुमर्हन्ति भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, श्रोत्रादि कैसे है प्रतिज्ञा, इधर देखो प्रतिज्ञा कह रहा हूं ये पक्ष, और भूत कार्याणि उसमें भूत कार्यत्व क्या है साध्य, और भूतान्वय, भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्व क्या है हेतु, तस्मात् क्या है आगे तस्मात्, तस्मात् तथेति, तस्मात् अलग है उपनय और तथा, ठीक है। अब इसका पहले अर्थ करिए। विमतानि श्रोत्रादीनि, विमतानि का तात्पर्य क्या है विरुद्ध स्वभाववंती श्रोत्रादि, ये श्रोत्रादि अब जब अद्वैत सिद्धि पढ़ेंगे तो विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् करके कहेंगे, खैर उससे वहां मत जाइए, आप केवल मौलिकार्थ समझिए। विमतानि, विमतानि मतलब विमत, विमत मतलब विरुद्ध स्वभाव, तो विमतानि विरुद्ध स्वभाववंती श्रोत्रादीनि के साथ संबंध, क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रियां जो है विरुद्ध स्वभाव, सबका अलग अलग स्वभाव, सबका अलग अलग कार्य है, समझ में आई बात। अग्नि का स्वभाव क्या है जलाना, जल का स्वभाव क्या है कपाना, ठीक है, सबका अलग अलग स्वभाव, ठीक है, और उसी से ये सब उत्पन्न हुए हैं श्रोत्रादि, तो इनका भी स्वभाव अलग रहेगा। नहीं कहते हैं कि ये जो पुत्र है, ये जो बेटा है, बाप भी ऐसा है तो बेटा भी ऐसा हुआ है, नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो आकाश आदि विरुद्ध स्वभाव वाले हैं तो उनके जो कार्य ये भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ठीक है। तो विमतानि श्रोत्रादीनि, ये जो श्रोत्रादि विरुद्ध स्वभाव वाले हैं भूत कार्याणि, भूत कार्याणि पंचभूतों के कार्य है, भूत कार्याणि भवितुमर्हन्ति हो सकते हैं, क्यों भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, क्योंकि भूतों के साथ इनका अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता है, इनमें अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व, अन्वय व्यतिरेक समझते हो ना, तत्सत्वे तत्सत्ता तद्भावे तद्भाव, साध्य सत्वे साधन सत्वम और साध्या साधना भावे साध्या, ठीक है। अब तर्क संग्रह इत्यादि देखेंगे तो वहां अन्वय व्यतिरेक विचार भी दिखाते हैं, खैर वो मंगलाचरण के विषय में फिर लास्ट में जाकर कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक विचार भी नहीं है वहां, ठीक है। कृणावल्यादि ग्रंथात् बहिरेव कृतम मंगलम, हाँ ऋणावल्य ग्रंथात् बहिरेव मानसिक जन्म जन्मांतरीय दृष्टि इत्यादि किया, और मेघ क्या नाम है उसका भट्ट बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी, तो कादम्बरी में जो विग्रह बाहुल्य इतना ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, हाँ विघ्न बाहुल्य हुआ, बहुत सारा विघ्न है, और वहाँ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं मंगलाचरण किया गया तो उससे काम चलने वाला है, बात समझ रहे हैं उसमें क्या कहना, इतना सारा धूप दीप नैवेद्य की आवश्यकता है, थोड़ा सा लेके गए मटेरियल, हाँ खाली खाता है इतना 5 kg लेके गए तुम 100 ग्राम, यही क्या है ऊंट के मुंह में जीरा, चलो ठीक है, इसे ना विशाल काय है लेके गए क्या जीरा, लो बेटा खा लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो चलो, तो विमतानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुमर्हन्ति, ये जो श्रोत्रादि हैं ये भूत के कार्य हो सकते हैं, है ना, पंचभूतों के कार्य हो सकते हैं, भवितुमर्हन्ति क्यों भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, क्योंकि भूत के साथ अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता है, यानी क्या अन्वय व्यतिरेक करोगे,
तो तत्सत्ते तत्सत्ता यानी भूतानाम सत्ते श्रोत्रादीनी तदभावे तदभाव, ठीक है, ऐसा बना लेना, ठीक है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, यद यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्तत्कार्यं दृष्टम्, जो जो अन्वय व्यतिरेकानुविधायी है वो उसका कार्य देखा जाता है। जैसे मृदान्वय व्यतिरेकानुविधायी घटः मृत कार्य दृष्टः, जैसे मृदान्वय अन्वय व्यतिरेकानुविधायी जो घट है वो घट मृत्तिका का कार्य देखा गया, ठीक है, ये उदाहरण है, ठीक है। तो विमतानि श्रोत्रादीनि भूत, इसका मतलब क्या, इनमें भूत कार्यत्व है, ये बात बतलाई जा रही है। ये अनुमान, अभी उपमान आगम पे विचार किए, उसके बाद अब अनुमान में, तो विमतानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुमर्हन्ति भूतान्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् यद्यदन्वय व्यतिरेकानुविधायि तत्तत्कार्यं दृष्टं यथा मृदान्वय व्यतिरेकानुविधायि घटः मृत्कार्यो दृष्टः तथा च इमानि तस्मात् तथा इति, तथा च इमानि श्रोत्रादीनि तस्मात्, तस्मात् मतलब अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, ठीक है, पर्वतः वह्निमान् धूमात्, ठीक है, तथा च अयं यथा महानसं तथा अयं पर्वतः, यही है ना उपनय निगमन। उसी प्रकार तस्मात् व्यतिरेकानुविधायित्वात् तथा च इमानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि तस्मात् व्यतिरेकान्वय अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् तथा च, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं कि तथा च इमानि घटपट मठादि कार्याणि तथा अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् तत्र किमस्ति भूत कार्यत्वं तथा अत्रापि श्रोत्रादीनामपि विषये, ठीक है, इनके विषय में भी आप समझिए कि श्रोत्रादि विमतानि श्रोत्रादीनि अपि भूत कार्याणि अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, ठीक है। अब कह रहे तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं च षोडशकलः सौम्य पुरुषः इत्यादिना छान्दोग्यश्रुतो मनसा श्रुतं तद्वत् अन्यत्रापि द्रष्टव्यम। कह रहे हैं कि तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वम, यह जो अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व है इसी को छान्दोग्योपनिषद में बताया गया। षोडशकलः सौम्य पुरुषः, हे सौम्य यह जो पुरुष है जीवात्मा है कैसा है, षोडशकलः, षोडशकला यस्य सह षोडशकलः। आप जब मुंडकोपनिषद पढ़ेंगे तो उसके तृतीय मुंडक में, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड में, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड में सातवां मंत्र से लेकर के 11वें मंत्र के बीच में चर्चा होती है पंचदश कल प्रतिष्ठा, इसकी भी। यह पुरुष जो है, यह आत्मा जो है, जीवात्मा जो है वो 15 कलाओं वाला है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। ये भी मैं, आप देखिए मुंडकोपनिषद देखेंगे, मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का जो द्वितीय खंड है उसमें 7 लिख लीजिए, 7 मुंडकोपनिषद के तृतीय खंड के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड में 7वें मंत्र से लेकर के 11वें मंत्र तक, कुल 11 ही मंत्र है उसमें। किसमें, द्वितीय मुंडक में, उसमें किसी में है 8वां 9वां जो है, उसमें पंचदश कला की भी चर्चा हुई। पंचदश कला यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, आज जहां मन को ले जाकर के जोड़े तो षोडश कला हो गया ना। तो अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व तो दिखा रहा है, जहां मन जुड़ा तो षोडश कला हुआ, और जहां मन हटा। इसीलिए आप देखिए, आप सांख्य कारिका में भी सांख्य तत्व कौमुदीकार क्या कहते हैं, षोडश कलः षोडशकस्तु गणः न प्रकृति न विकृति पुरुष, उसकी व्याख्या क्या करते हैं, षोडश संख्या परिमितः गणः षोडश, न कम न ज्यादा। तो मन को ले जाकर के हम जब जोड़ेंगे तो षोडश कलह की उपपत्ति होगी, जहां हटा लिए उसकी उपपत्ति नहीं। यही अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व, समझ में आई बात। उसी तरह तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं च षोडशकलः सौम्य पुरुष, हे सौम्य यह पुरुष कैसा है, षोडश कलाओं वाला है इत्यादि ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, 16 कलाओं वाला।
उनका जो अवतार है सुलह कलाओं वाला अवतार है। इत्यादि ना, है ना, छांदोग्योपनिषद बहुत ये श्रुति है, ये पूरी और लंबी श्रुति है। इत्यादि ना छांदोग्य श्रुतौ मनसः श्रुतम तद्वत्, मन का अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व तो सुना गया है। ठीक उसी प्रकार अन्यत्रापि द्रष्टव्यम, अन्यत्रापि कुत्र, कर्मेंद्रियादियों, कर्मेंद्रियादपि, कर्मेंद्रियादियों में भी अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व आप समझिए। इत्यलम विस्तरेण। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त, कल आगे पढ़ेंगे। एवं भूतानि भौतिकानि च विचित्रे दर्शयित्वा प्रकृतां सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि द्वितीय ब्रह्म प्रतिपादकानां श्रुति व्याचक्षाणः तद्वाक्यस्थ इदं पदस्यार्थं माह एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते इत्यादि। कल कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।